बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एक जानब जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी जो है उसको मज़ीद बढ़ाया गया है, तो वहीं ईरान और अमेरिका के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है, जो कि ईरान की जानब से एक बड़ा ही नाकाबिल यकीन ऐलान जो है वो किया गया है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अहम शहर लाहौर को लेकर एक बड़ी धमकी जो है वो लगाई गई है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। हो सके तो वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाज़मी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाज़मी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन इकराम, आज जिस तरह से मारखोर की जानब से एक नाकाबिल यकीन कार्रवाई भी की गई, जिसमें पेशावर के अंदर एक कार्रवाई सरअंजाम देते हुए एक इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द था, इसको ज़िंदा गिरफ्तार किया गया और बाकायदा तौर पर इसका एतराफ़ी बयान जो था वो भी सोशल मीडिया के ऊपर तमाम दुनिया के सामने मंजर आम पर लाया गया। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ अपनाए हुरमज़ के हवाले से ईरान की जानब से एक बड़ा ऐलान सामने आया है और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है या पाकिस्तान इसमें जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, इस सूरत हाल के अंदर ये पेशरफ जो है वो बड़ी मायने भी रखती है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर जो तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं, ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनकी जानब से जी अपनाए हुरमज़ को खोलने के हवाले से ऐलान जो है वो कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक बयान जारी करते हुए इस चीज़ का ऐलान किया है कि लिबनान में जंगबंदी के तनाज़र में अपनाए हुरमत से तमाम जो तजारती बहरी जहाज़ हैं, इनकी आमदोरफ्त जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। और ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ईरान की जानब से सामने आ रही है, क्योंकि अपनाए हुरमज़ के हवाले से अमेरिका ने तमाम चीज़ें ज़ोर आजमाई भी कर ली, इसके अलावा तमाम हरबे भी आजमाए, लेकिन इसमें अमेरिका जो था वो नाकाम नज़र आ रहा था। लेकिन अब जी एक बड़ी ये पेशरफ्त मुस्बत जो पेशरफ्त है वो कंसिडर की जा रही है कि ईरान ने ही जो है वो लबनान के अंदर जंगबंदी होते ही जो अपनाए हुरमज़ है इसको खोल दिया है। इसके साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा है कि हम आमदोरफ्त उसी मरबूत कोऑर्डिनेटेड रास्ते के मुताबिक जो है वो एक तो होगी, जिसका ऐलान पहले ही पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान की जानब से किया जा चुका है। यानी अभी भी उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हम जो अपना हुरमज़ है इसको खोल रहे हैं, लेकिन इसका मुकम्मल इख्तियार या इसको कंट्रोल करने का सारा इख्तियार जो है वो अभी भी ईरानियन अफवाज के पास है। इससे कबल चूँकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि लेबनान और इसराइल के दरमियान जो 10 रोज़ा जंग बंदी है इस पर इतफाक़ हुआ है, तो इस ऐलान के बाद ये ईरान की जानब से ये कदम जो है वो उठाया गया है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी ईरान का शुक्रिया अदा किया है। और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से इब्तदाई इत्तलाआत और ज़राए जो इस वक्त खबरें दे रहे हैं, इनके मुताबिक संडे को बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन है, ये तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद के अंदर जी ये इंतहाई आम तरीन जो मुलाकात है वो मुतवक्के है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कन्फर्म जो न्यूज़ है वो नाज़रीन किराम सामने नहीं आई। अब दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। एक तो जी अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियोज़ जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आ रही हैं कि जो अफ़गान फ़ौज है इनकी जितनी भी आर्मर व्हीकल या जितनी भी जो नकारा चीज़ें हो चुकी हैं, नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि बाकायदा तौर पर अफ़गान मीडिया बेसिकली ये खुद रिपोर्ट कर रहा है कि वो अब सेल पर लग चुकी हैं। इस चीज़ को समझिए कि अब अफ़गानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो किस नौबत पर आ चुकी है। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ जो तालिबान बॉर्डर मिनिस्टर हैं नूरुल्लाह, उनकी जानब से पाकिस्तान को लेकर एक मरतबा फिर से एक धमकी जो है वो लगाई गई है और उनका ये बयान जो है वो मज़ीद जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो दहशतगर्द हैं, चाहे अलकायदा या दीगर जो तंजीमें इस वक्त अफ़गानिस्तान से रन हो रही हैं, बहरहाल पाकिस्तान जब इस हवाले से अफ़गानिस्तान से कह भी चुका है और इस हवाले से कशीदगी जो दोनों ममालिक के दरमियान अभी भी कायम है। अब जी ये जो बयान इस वक्त अफ़गान तालिबान के जो मिनिस्टर हैं, अब बेसिकली ये तालिबान के जो बॉर्डर मिनिस्टर हैं, इनका ये बयान जो है वो नाज़रीन किराम इंतहाई अहम है। अब इसमें अफ़गान मीडिया जो है वो इस
हवाले से ये रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान बॉर्डर मिनिस्टर नूरुल्लाह नूरी सेड ऑन थर्सडे एट अ गैदरिंग इन जौजान प्रोविंस, यानी कि जौजान प्रोविंस जो था वहाँ पर एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अंदर इनका ये बयान मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें उन्होंने ये कहा दैट द तालिबान हैज़ रीच्ड अ लेवल ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी तालिबान की जो अफ़वाज हैं उनकी जो फ़ौजी सलाहियत है वो इस कदर इसमें इज़ाफ़ा हो चुका है और इस वो काबिल हो चुकी हैं कि वो जब भी चाहें पाकिस्तानी सिटीज़ जैसे कि इस्लामाबाद है या लाहौर, इसको जी ईज़िली टारगेट कर सकते हैं। और ये अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर मिनिस्टर हैं उनका बयान इस चीज़ की अक्कासी है कि अफ़गानिस्तान पसे पर्दा कुछ ऐसी तैयारियां करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि बारहा अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की जानब जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हैं वो भी नाकाम बनाई जाती हैं। और पिछले दिनों देखें तो अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे इनके ज़रिए भी पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिशें जो थी वो की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई का ये नतीजा था कि तमाम जो कोशिशें थी इनको मिट्टी में मिलाया गया और इनकी तमाम जो कोशिशें थी वो नाकाम बनाई गई। एक जानब जहाँ नाज़रीन इकराम ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी कार्रवाई है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से तहसील कुल्ची बेसिकली बताई जा रही है और डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक जो कार्रवाई है वो की गई है और इसमें इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक एक खारजी दहशतगर्द बताया जा रहा है जो कि टीटीपी गंडापुर जो ग्रुप है इससे वाबस्ता था और इन्हीं का एक सरगना था जिसको एक ऑपरेशन के दौरान जी हलाक कर दिया गया। और बाकायदा तौर पर इस हवाले से ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्टेड एन ऑपरेशन इन रौरी विलेज तहसील कुल्ची डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान, यानी कि जो डेरा इस्माइल खान है वहाँ पर जी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए ये गंडापुर टीटीपी से वाबस्ता जो दहशतगर्द था इसको उड़ा दिया गया। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के हवाले से भी एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी थी, दोनों इतराफ से हमले जो थे वो जारी थे, तो तब अमेरिका की जानब से अबराए हुर्मुज़ बंद होने के बाद भारत को ये रिलीफ दिया गया था कि वो रूस से 1 महीने के लिए जी तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से भारत के ऊपर जो मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं वो अमेरिका की जानब से चाहे टैरिफ की शक्ल में हो या फिर रशियन जो ऑयल है वो खरीदने की वजह से वो मुख्तलिफ जो पाबंदियाँ थी वो आई थी। लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर चूँकि अबराए हुर्मुज़ बंद था तो तेल की या इस आमदोरफ्त की बंदिश की वजह से अमेरिका ने रिलीफ दिया था। अब बाकायदा तौर पर एक मरतबा फिर से अमेरिका की जानब से एक नया जो बॉम्बशेल है वो जी भारत के ऊपर गिराया गया है। अब इसके हवाले से भारतीय जरीदे की बेसिकली एक ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियायत के बाद भारतीय रिफाइनरी जो है इन्होंने 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के आर्डर जो थे वो ऑलरेडी दे रखे थे और ऐसे में भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में जो रियायत थी उसको अमरीका ने अब ख़त्म करने का जो ऐलान है वो कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का इस हवाले से ये कहना है कि भारत की जानब से 11 मार्च से कबल खरीदे गए रियायती तेल के सौदों की जो मुद्दत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, यानी जो रिलीफ भारत को दिया गया था वो अब रिलीफ दोबारा से अमरीका की जानब से ऐलान किया गया कि भारत के लिए वो मुयस्सर नहीं होगा। अगर इससे मैं थोड़ा सा पहले आपको बताऊं तो अमरीका जो है इसने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 1 माह की ऑलरेडी को बता चुका हूं कि आर्जी एक इजाज़त दी थी, लेकिन अब चूँकि जो स्टेटमेंट है अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो भी इस वक्त उन्होंने कह दिया कि ठीक है अबनाए हुर्मुज़ जो है इसको हम खोल रहे हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त भी भारत के लिए जो है वो एक अलग रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि रूस और जो यूक्रेन की जंग है और दूसरी तरफ देखें तो भारत जो है वो रूस से एक उनका एक तगड़ा अलाई जो है वो कंसिडर किया जाता है और अच्छा खासा जो भारत का इंसार है चाहे तेल के हवाले से हो या चाहे मिलिट्री जो इक्विपमेंट है इसके हवाले से देखें तो भारत और रूस जो हैं वो बिल्कुल पेश पेश नज़र आते हैं और अमरीका को ये कतन पसंद नहीं कि रूस से जो ज़्यादा गहरे तल्लुकात हैं वो भारत वाबस्ता करे। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है, लेट्स सी कि अब अमरीका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो किस जानब जाते हैं ये यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपने लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।